तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आफ्टर डिलीवरी मतलब बेबी की पैदाइश के बाद माँ क्या चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करे, किस तरह से अपनी डाइट को बनाए जिससे कि उसके दूध भरपूर हो, ब्रेस्ट मिल्क अच्छी क्वांटिटी में हो और अच्छी क्वालिटी का बने, जिससे कि बच्चे का पेट भी भरे और उसे बाहर से किसी भी फार्मूला मिल्क या किसी भी किस्म के दूध को देने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बाहर का फार्मूला मिल्क या बाहर का दूध अगर आप छोटे बच्चे को 5-6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध ही पीता है बच्चा, तो उसके लिए यही ग़िज़ा होती है। तो माँ का दूध अगर कम होता है तो फिर आजकल ये प्रॉब्लम है, क्योंकि 90% क्या 98% लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से माँओं के दूध नहीं बन पाता है या बहुत कम बनता है, पूरा नहीं पड़ पाता बच्चे को। तो आज मैं इस टॉपिक में इस वीडियो में यही चीज़ कवर करूँगी कि माँ अपनी डाइट किस तरह से बनाए जिससे कि बच्चे के लिए भरपूर दूध हो और बच्चे को ऊपर का फार्मूला मिल्क या फिर ऊपर का दूध देने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, हर एक मम्मल, कोई भी जीव या स्पेशी जब भी बच्चे को पैदा करते हैं, वो इंसान हो या जानवर, तो नेचर उसके खाने का इंतज़ाम भी करता है। और यही कुदरत का कानून है कि बच्चे की पैदाइश के बाद माँ की छाती में दूध बनता है। मगर आजकल इंसानों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि माँओं के दूध या तो बहुत कम बनता है या शुरू में कुछ हफ्ते या दिनों के लिए बना और फिर ख़त्म हो गया, या फिर बहुत कम बन पाता है जिससे कि बच्चे की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। ये प्रॉब्लम आजकल माँओं के, इंसानों की माँ में जो माँ बनते हैं उनके बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत मतलब यंग एज की लड़कियां भी जो डिलीवरी हो रही है उनकी, उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि दूध उनका नहीं बन पाता है। हालांकि दूध बनने का ताल्लुक एज से होता नहीं है, किसी भी एज में अगर आप ज़्यादा उम्र में भी आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, बच्चा पैदा होता है आपके, तब भी आपके भरपूर दूध बनेगा अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखोगे तो दूसरी सभी प्रॉब्लम्स की तरह इस प्रॉब्लम यानी कि नई माँ के दूध कम बनना या बिल्कुल बनना ही नहीं, इसके पीछे भी वजह वही है, हार्मोन्स की गड़बड़ी और हाई इंसुलिन। इस तरफ अगर आप ध्यान दे लें तो आपको भरपूर दूध बनेगा, इतना कि 2-2.5 साल तक आप अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाएंगे और ऊपर का किसी भी किस्म का दूध देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात तो हम सभी को पता ही होती है, ज़्यादातर लोगों को, कि दूध बनता है ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनसे। तो हमेशा मैं बताती हूँ कि ग्लैंड्स के ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी डाइट में एनिमल फैट और थोड़ी क्वांटिटी में आयोडाइन हो। ब्रेस्ट के ग्लैंड को भी अच्छी तरह से काम करने के लिए अच्छी क्वांटिटी में आयोडाइन की ज़रूरत होती है। और अगर आपका ब्रेस्ट जो है ढीला है और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा या छोटा होता है, इसका मतलब है कि आपके अंदर आयोडाइन की कमी है। और जिन लोगों के बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं उन्हें भी आयोडाइन की ज़रूरत होती है उन बड़े ब्रेस्ट की सपोर्ट के लिए। इसके अलावा दूध पिलाने के दौरान जब आप आयोडाइन लेते हैं तो एक तो आपका दूध खूब बनता है और आपके दूध के ज़रिए बच्चे को भी आयोडाइन मिलता है, जिससे उसका दिमाग तेज़ होता है। इसके अलावा एनिमल फैट भी ज़रूरी होता है ग्लैंड्स के ठीक से काम करने के लिए। तो आप अपना खाना एनिमल फैट यानी कि चर्बी में बनाएं। उसके अलावा आप बटर और देसी घी भी खा सकते हैं, जिससे कि आपका दूध अच्छी क्वांटिटी में बनेगा और उस दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी। इसके अलावा इंसुलिन को कंट्रोल में रखने के लिए आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए और प्रोटीन और फैट ज़्यादा होना चाहिए। आपकी डाइट जो है वो हेल्दी कीटो या फिर कार्निवोर डाइट जो है वो आपके लिए एक अच्छी डाइट है।
तो डाइट किस तरह से करनी है उसके लिए वेट लॉस डाइट प्लान 2 वीडियो देखें। तो उस प्लान में जिस तरह से डाइट बताई हुई है उसी तरह से आप डाइट करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छी डाइट होगी, प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं जितने भी टाइम तक के लिए उसके लिए। लेकिन उस डाइट में मैंने वहाँ उस वीडियो में दोपहर के टाइम खाने से पहले कच्चा जूस, कच्ची सब्जी का जूस और ग्रीन जूस है वो एक्चुअली, और या फिर उसके बदले में अगर वो जूस नहीं लें तो सलाद, मैंने ऐसा बताया है कि आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए कच्ची सब्ज़ी वगैरह जो है उस वक्त मैंने बता दिया था क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा उस वक्त रिसर्च ही मैं कर रही थी। लेकिन अब जो है मैंने जो भी रिसर्च की उसका नतीजा यही निकला कि कच्ची सब्ज़ी जो है वो आप जूस फॉर्म में लो या फिर कच्ची एज इट इज़ खा जाओ सलाद की तरह। वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा करती है। और अगर ख़ास तौर से जिन जगहों पे धूप नहीं निकलती है या ठंडा रहता है तो वहाँ पर ये चीज़ आपको सपोर्ट नहीं करती है, कच्ची सब्ज़ी और कच्चा सलाद जो होता है। तो आपको अगर सब्ज़ी खानी है तो फिर आप पका कर खाएं, कच्ची सब्ज़ी ना खाएं उसमें जिस तरह से मैंने बताया है। और ख़ास तौर पे यहाँ मैं आफ्टर प्रेगनेंसी बता रही हूँ, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको कच्ची सब्ज़ी नहीं खाना है डाइट में, सलाद वगैरह, और प्रेगनेंसी के बाद भी नहीं खाना है, तो जब तक आप दूध पिला रहे हो। हाँ, ये खा सकते हो कि आप जैसे कि प्याज नींबू की चटनी होती है या फिर लहसुन मिर्च की चटनी, ये खा सकते हो, ये चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। लेकिन ये जो पत्ते हैं और इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं गाजर मूली वगैरह वो आपको नुकसान कर सकती है। इस तरह से नुकसान करेगी कि अगर आप ये कच्ची सब्ज़ी और सलाद खाओगे तो फिर आपके पेट में गैस बनेगी, और वो गैस जब आप खाओगे, आपका बच्चा दूध पी रहा है तो वही उसको गैस भी बनेगी उसके पेट में और उसको ठंड भी लग सकती है, ज़्यादा इम्कान होता है गैस बनने का। उससे क्या होता है, बच्चे के पेट में दर्द होता है, बच्चा रोता है और परेशान करता है, सो भी नहीं पाता है ठीक से। तो इस बात का आप ध्यान रखें, कच्ची सब्ज़ी और सलाद, और ख़ास तौर से जो है शुरू के 40-45 दिन तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। वैसे भी कच्ची सब्ज़ी और सलाद कोई अच्छी हेल्दी चीज़ नहीं है, उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं जो कि दूसरे जो आप को विटामिन और मिनरल होते हैं उनको बॉडी को एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम करते हैं, उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कच्ची सब्ज़ी और सलाद पे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद दूध पिलाने के दौरान कच्ची सब्ज़ी या फल खाओगे सलाद बतौर या फिर जूस की फॉर्म में, तो फिर आपको तो प्रॉब्लम होगी ही, आपको भी गैस बनेगी और आपके बच्चे को भी गैस बनेगी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आपको सब्ज़ी खानी है तो पका कर खाएं। हाँ, सुबह से दोपहर तक के टाइम पे जब धूप निकली हो उस टाइम पे आप फ्रूट खा सकते हो, वो भी मौसम के हिसाब से। लेकिन शुरू के 40-45 दिन तक कोशिश करो फ्रूट्स वगैरह भी मत खाओ। अगर खाना चाहते हो तो दोपहर के टाइम खा सकते हो, दोपहर में खाना खाने से कोई आधा पौना घंटा पहले या आधा एक घंटा पहले आप फ्रूट्स वगैरह खा लो। अनार है, अनार आपको फ़ायदा कर सकता है, और दूसरे फल भी आप खा सकते हो, मगर सेब नहीं खाओ, इस चीज़ का ध्यान रखो क्योंकि सेब जो होती है कभी कभार खा लिया तो खा लिया, वरना सेब में शुगर बहुत ज़्यादा होती है और एक्टिव फॉर्म में होती है, तो सेब एक अच्छा फल नहीं होता है, कभी कभार खा लिया तो खा लिया। मगर कोशिश करो शुरू के 40-45 दिन तक अगर आप कोई फल खा रहे हो, अनार आप खा सकते हो आराम से, लेकिन कोशिश करो कि और दूसरे फल अगर खा रहे हो तो थोड़ा सा उसको भाप लगा लो, या फिर दोपहर का टाइम होना चाहिए, धूप निकली हुई, दोपहर में 1-2-3 बजे के बाद बिल्कुल मत खाओ कच्चा फ्रूट वगैरह कुछ भी, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भी ठंड लग सकती है और बच्चे को भी ठंड लग सकती है। और सब्ज़ी में आप शुरू के 40-45 दिन तक कोशिश करें कि गोभी फैमिली की सब्जियां ना खाएं पका कर भी,
क्योंकि वो भी गैस करती हैं और बच्चे के पेट में कई बार गोभी फैमिली की सब्जियां खाने से दर्द हो जाता है, दूध पीते हैं जो बच्चे माँ का, तो इसका आप ध्यान रखो। तो जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं उनके लिए बेस्ट डाइट होती है हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट, और आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लो होना चाहिए। इसके अलावा आयोडाइन के लिए आप सी कैल्प ले सकती हैं, वो बेस्ट होती है। आयोडाइन किस तरह से लेना है, इसके लिए मैंने आयोडाइन वाली वीडियो बना रखी है, वो देखें। दूध कम बनना एक इशारा है कि आप जो हैं वो प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, तो इस तरफ ध्यान देकर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। तो दूध पिलाने वाली माँओं के लिए भी वेट लॉस प्लान डाइट प्लान 2 जो है वो बेस्ट है। उसी तरह से डाइट करें आप, मगर दोपहर के टाइम पे कच्चा सलाद और जूस ना लें। तो दूध पिलाने के दौरान अगर आप सब्जी खा रहे हैं तो फिर पका कर खाएं। इसके अलावा डिलीवरी के 40-45 दिन तक फ्रूट्स वगैरह जो है वो आप ले सकती हैं, मगर सुबह से दोपहर तक ही। बाकी हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट लें और कार्बोहाइड्रेट कम लें। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, और आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप कैसे इस तरह की प्रॉब्लम में से बाहर आ सकती हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इस बारे में।